पुलिस हिरासत में चेहरे पर नकाब लगाकर चल रहे इन दो शख्स को देखिए। इन दोनों के कर्मों को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो चलिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया जिसके कारण इनको अपना चेहरा ढकना पड़ा और तो और पुलिस भी उठा ले गई। दरअसल आरोपी पिता की बेटी ने लगभग 6 महीने पहले पास के ही एक गांव के एक युवक से लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी इस शादी से पिता नाराज थे और अब 6 महीने बाद पिता ने इसका बदला लिया है। पिता ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने दामाद और बेटी की जान लेने की प्लानिंग की और दिवाली के 2 दिन बाद 14 नवंबर की रात को घर में घुसकर दामाद को पहले गोली मारी और फिर अपनी बेटी का अपहरण कर लिया। फिर पिता ने दोस्तों के साथ अपनी बेटी पर कई राउंड गोलियां चलाई और बेटी को खेत में फेंक कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया। वहीं गोली लगने से घायल दामाद की भी रोहतक पीजीआई में उपचार चल रही है। इस वारदात के बाद पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर बलवान सिंह की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव रानीला के पास वारदात स्थल पर पहुंचे, जहां आरोपी सबूत मिटाने पहुंचे थे। पुलिस ने इन आरोपियों को घेर लिया। इसी दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक आरोपी सोनू उर्फ काला के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे काबू कर लिया। इसके साथ ही सबूत मिटाने गए पिता और उसके साथी परमजीत उर्फ तोता को भी हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी सुभाष चंद्र ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये दिनांक 14/11/2023 की बात है। कुलदीप निवासी पिलाना की लड़की साक्षी थी, जिसने गाँव के अंदर मोहित नाम के लड़के से कुछ टाइम पहले लव मैरिज की थी और कुलदीप को इस बात की रंजिश थी। उसी रंजिश को लेकर दिनांक 14/11/2023 को कुलदीप और इसके परमजीत उर्फ तोता और सोनू उर्फ काला तीनों एक गाड़ी के अंदर सवार होकर गाँव के अंदर आए थे। उनके घर ज़बरदस्ती से एंट्री करके और इन गोली चलानी शुरू कर दी थी। जो एक गोली मोहित के हाथ में लगी, लेकिन उसने दरवाजे के अंदर अपने आप को बंद करके गेट बंद कर लिया था और ये एक गोली लड़की को मारी और लड़की को किडनैप करके और अपने साथ ले गए थे। वहाँ आगे जाकर इन्होंने पुलिया के साथ जो रास्ता, उस रास्ते से आगे चलकर रानीला के एक पंचायती ज़मीन है, जिसके अंदर जो है काफ़ी बड़ा डिग्गी टाइप बनाया हुआ है और जो मछली पालन वगैरह के लिए, और वहाँ रैंप बने हुए हैं जिससे गाड़ी अंदर जा सकती है। वहाँ उन्होंने गाड़ी अंदर ले जाकर और लड़की को वहाँ डाल के लड़की की गोली मार दी थी। और इसी असना के अंदर हमारे को जब सूचना मिली हुई थी तो हमारी गाड़ियाँ इर्द गिर्द जो है उनकी तलाश में घूम रही थी, तो इन्होंने वहाँ पुलिस की गाड़ी की बत्ती देखकर वहाँ से ये जो गाड़ी लेकर और लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए थे। हम उधर घूमते हुए जा रहे थे तो हमारे पुलिस की गाड़ी, एक ईआरवी और एक सीआईए इंस्पेक्टर साहब थे, तो लड़की जो है उधर से आती हुई नज़र आई। हमने देखा वही लड़की थी और लड़की को तुरंत प्रभाव से हमने हमारे ईआरवी के अंदर ले जाकर पीजीआईएमएस रोहतक में एडमिट करवा दिया था और जल्दी करीब जो है आधा घंटा के अंदर यहाँ से वहाँ ले जाकर हमने एडमिट करवा दिया और जहाँ लड़की का उपचार चल रहा है और लड़की अब बिल्कुल ठीक है। और इसी संदर्भ के अंदर दिनांक जो है 18-19 को रात को यह है इन आरोपियों की तलाश और गश्त के लिए हमारे इंस्पेक्टर साहब रानीला बस स्टैंड पर थे, तो इनको मुखबरी मिली कि रानीला और जो है ना बास जो रोड के ऊपर एक नहर पुलिया है और पुलिया के ऊपर इसके अंदर ये सोनू उर्फ काला जो है इसके पास नाजायज़ असला है और ये असला लेकर वहाँ खड़े है और कोई न कोई संगीन वारदात को अंजाम दे सकता है। जिस पर ये तुरंत प्रभाव से अपने स्टाफ को लेकर वहाँ पहुँचे तो इनको एक लड़का दिखाई दिया और वो पुलिस की गाड़ी को देखकर तेज़ कदमों से चलने लगा, तो इन्होंने उसको आवाज़ लगाई। तो आवाज़ लगाते ही उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जो है हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जो ज़मीन पर लेटकर अपने आप को बचाव किया और जवाबी कार्रवाई के अंदर इंस्पेक्टर साहब ने गोली चलाई तो वो उसे काला सोनू उर्फ काला के बाईं टांग पर जो है गोली लगी और उसका असला जो है हाथ से गिर गया। फिर उसको भी ले जाकर
रोहतक एडमिट करवाया गया है और उसके खिलाफ 307 की FIR दर्ज की गई है। और कल इसके अंदर जो है ये मुकदमा जो हमारा पहले था, जो लड़की को गोली मारी थी, उसके अंदर आरोपी लड़की का पिता आरोपी कुलदीप और दूसरा परमजीत उर्फ काड़ा, इनको हाँ परमजीत उर्फ तोता, इनको दोनों को, ये दोनों वहाँ जहाँ घटना है वहाँ सबूत मिटाने की फिराक में थे, तो पुलिस को मुखबरी हुई थी और वहीं से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और अदालत के अंदर आज पेश किया गया। अदालत से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है और रिमांड अवधि के दौरान इनसे वारदात में प्रयोग गाड़ी व असला बरामद किया जाएगा। नहीं, आरोपियों के खिलाफ जो है अभी तक तो इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं मिली है और फिर अब जो है 2 दिन ये जो पुलिस रिमांड अवधि के दौरान और कहीं बाहर भी है तो उसका हम पता करें।